पे। सभी और को आज नमस्कार। गुफ्तगू, हाँ, आज गुफ्तगू स्पेशल इसलिए कि वो पुराने जो दोस्त है ना, जो पिछली गुफ्तगू में साथ जुड़ते थे, वो वापस जुड़े हैं। सो इट्स लाइक जी एक दोस्ती वाली एक पार्टी। चाय आप अपनी अपनी ले आइए और बैठ के आज चाय पीते हैं, निधि की बुक पे वार्ता करते हैं। तो इसी बात में मैं अभी निधि को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनकी नई और बेहद खूबसूरत पुस्तक थैंक यू तुमसे तुम तक के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने भी इस बुक को पढ़ा और आप उससे कनेक्ट कर पाए। तो जी यही मेरी सभी से भी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका फीडबैक जरूर दें और बुक को पढ़ें, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि मैं कितना कनेक्ट कर पाई। जी जी। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ निधि, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मैंने पहले, जैसे एक आदत होती है ना, हम रैंडम एक पेज खोलते हैं और हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो रैंडम पेज पे पहली चीज जो मैंने पढ़ी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन वो ये थी कि हाथ में जब हम रेत लेते हैं और रेत धीरे धीरे हम फेंक देते हैं, रेत फिसल जाती है, लेकिन उसके कुछ कण जो है वो हमारे हाथ पे टिके रह जाते हैं। जी वो बात इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी गहरी, इतनी डीप वो बात थी, समझने वाली बात और इतनी खूबसूरत बात। तो निधि, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतना खूबसूरत सोचने के लिए, इतना खूबसूरत उन उस सोच को शब्दों में, और वो भी इतने खूबसूरत शब्दों में पिरोने के लिए। सच में उस पुस्तक को पढ़ के लगता ही नहीं कि किसी की तीसरी पुस्तक है ये। इतने प्यारे शब्दों में पिरोया है। और अगर मैं उसको कहूँ ना, इट्स अ वेरी मेच्योर राइटिंग, बहुत ही परिपक्व तरीके से लिखा गया और एकदम दिल को छू जाने वाला, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इससे कनेक्ट कर पाए और मैं मुझे मालूम है कहीं ना कहीं हम राइटर्स लिखते वक्त थोड़ा डीप हो जाते हैं, तो वो समझ पाए उसका जो अर्थ है, वो आप उसको पकड़ पाए, उसको कनेक्ट कर पाए अपने सोल के साथ। तो हम्म। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझती हूँ कि एक लेखक तभी जब वो अपने वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाता है दूसरों के साथ, तभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेखन में परिपक्वता आ पाती है। बिल्कुल अदरवाइज हम बिल्कुल बिल्कुल। सभी लिख रहे हैं, बट कनेक्शन बहुत जरूरी। जी जी, तो वो आप कनेक्शन कनेक्शन है। बना पाए। जी, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और लेट्स सी कि जो लोग भी पढ़ते हैं वो लोग फीडबैक शेयर करें और प्लीज ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर उस कुछ कुछ कमी भी होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे उसको अपने लेखन में उसको सुधार पाऊँ। जी जी, बहुत बड़ी बात। अब मैं बात करना चाहूंगी तुमसे तुम तक की। निधि, जब वो पुस्तक हाथ में आती है ना, तो एक बहुत सुंदर सी एक लड़की दिखती है उसमें छुपी हुई, कहीं डिजिटल, इसे कहते हैं खूबसूरती या डिजिटल नक्काशी में छुपी हुई। वो लड़की निधि ही है। और मैं पूछना चाहती हूँ, इतना खूबसूरत कवर कैसे बना, किसने बनाया, कौन प्रेरणा बना? पर वाकई में कवर बहुत ही खूबसूरत है। बताएंगे कुछ निधि इस बारे में? जी, थैंक यू सो मच। ये कवर है। जी यस, ये मेरी ही तस्वीर है। और काफी पुरानी तस्वीर है, 5-6 साल पुरानी। तो जब हम इसके कवर पे काम कर रहे थे, तो मैं ये चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो कि सोल से कनेक्टेड हो, जिसमें कोई परछाई दिखे इस तरीके से, कि क्योंकि एक कवर ही होता है जो बुक का आधा सार वही दे पाता है कि इसमें जी है क्या बुक। तो जी जैसा कि जी जी टाइटल है तुम से तुम तक, तो फिर वो यात्रा मेरी मेरे तक ही थी। तो इसीलिए फिर जब हम बात कर रहे थे तो मेरी बेटी ने सजेस्ट किया कि आप इसको अपनी ही तस्वीर लगाइए। अब वो अरे वाह। एकदम से अपनी तस्वीर लगाने में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था कि कवर पेज पे, क्योंकि मैं ज्यादा पसंद नहीं करती कि बिल्कुल फ्रंट पे मेरी तस्वीर आए। तो उसने ये बोला कि क्योंकि वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, तो उसने कहा कि मैं आपकी तस्वीर ऐसे कर दूंगी कि आपको इसमें कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा और मैं बहुत अच्छे से इसको फ्रेम करके करूंगी। और ये पूरा कवर मेरी अपनी बेटी ने ही डिजाइन किया है। बहुत और ही ये खूबसूरत। उन्हीं उसी की करामात है। तो तो बाकी हमारी निकल तरफ के से बहुत भाई, सुंदर। हाँ, हमारी तरफ से बहुत बधाई देना शुभी को। और मैं सोचती हूँ जो जी अंदर इलस्ट्रेशंस है वो भी शुभी द्वारा बनाई गई हैं। जी 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 जी, उसी ने बहुत ही ही सारा खूबसूरत है। हम डिजाइन किया है। और हम एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे सबको दिखाएंगे भी।
देखिए कितनी खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं और इतनी खूबसूरत बुक है। मैं शुरू हूं तो शायद खत्म ना हो पाऊं क्योंकि बहुत छोटी छोटी और बहुत प्यारी प्यारी चीजों को लिखा है। अ, और इतना कैसे डीप सोच पाती हो दीदी? अम, मैं ये बुक का काम क्या, ये जो माइंड में मेरे आया, क्लिक किया, वो 2022 में, ओके। मिड ऑफ द 2022 में आया, कि बस एक टैगलाइन आई थी कि 16 खत अनवरत कहानी, ये आई थी एक, मतलब एक लाइन मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली घूम रही थी कि मुझे ये करना है, क्योंकि एक तो खत लिखना मुझे बहुत पसंद है, और खत से शायद आपका भी, हम सभी का बचपन जुड़ा हुआ है कि जी पहले हम जी लोग लेटर्स के लिए बड़े उत्सुक रहते थे, पोस्टमैन आए हमारे लिए, कोई लेटर आए, कोई लेटर, और सारा कनेक्शन तब चलता भी लेटर से ही था, हम्म। जो आज नहीं हो पाता है। आज तो जी जी। फटाफट कभी भी आप किसी को भी मैसेज कीजिए, रिसीव मैसेज हो कर जाएगा, सकते हैं। सामने वाला रिप्लाई कर देगा। पर वो चीज नहीं, वो एक इंतजार, वो एक उत्सुकता खत्म हो चुकी। जी। तो एक मोटिव ये भी था कि खत वापस आए, क्योंकि आपने देखा होगा वाह। बुक के अंदर मैंने लिखा है कि खत जिंदा रहेंगे, खत मरेंगे नहीं कभी। जी। और यही एक मोटिव को लेके फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक बुक इस पे लिखूंगी जिसमें खत लिखूंगी। ये नहीं पता था कि क्या कैसे फ्रेम करूंगी, मुझे नहीं मालूम। अब 16 खत, ये सच में मैं नहीं जानती कि क्यों 16 खत। बस दिल ने कहा सिर्फ 16 ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ये सोचा कि कुछ ऐसा ही लिखूंगी कि जहां पर लोग कनेक्ट कर पाए। और तो मैंने अपने सारे अनुभव, जो जीवन में जितना अभी तक की उम्र में सीखा समझा, उन सबको लिखना शुरू किया। और ये मतलब मेरा भी, या आप भी लेखक हैं, आप इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगी जी। कि हम सभी का ये मोटिव होता है कि हम जब कुछ लिखें तो वो लोगों में कुछ सीख का माध्यम बने। जी। जी। अनुभव हम सभी के तकरीबन सेम ही, मतलब अनुभव अलग अलग होते हैं, पर उनकी जो सीख हमें मिलनी होती है वो सेम ही होती है। तो कुछ समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, कुछ उलझे होते हैं, तो कहीं कुछ पढ़ लेते हैं तो उन्हें आंसर्स मिल जाते हैं। तो जी। मेरा मोटिव था कि जो मैंने सीखा वो यहाँ उनको अगर आंसर मिल जाए तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो एक ये भी बहुत ही प्यारी मोटिव बात। था। तो बहुत। वही मैंने सोचा कि एक ऐसे खत लिखे जाएं जिसके एंड में आपको आपकी सोल की तरफ से आंसर्स मिले। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। ये यात्रा मेरी 2022 से लेके एंड ऑफ बहुत ही द सुंदर। 2023 में खत्म हुई। बहुत तो ये बहुत ही 16 सुंदर। खत इस बीच में लिखे गए जी। और एक मैं आपकी एक पंक्ति किताब से ही पढ़ूंगी और अपने जो मेरे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी। याद है ना सीढ़ियों का सफर कब शुरू हुआ था? बहुत डरी हुई थी तुम। एक लंबा अरसा कुछ चेहरे और कुछ व्यवहारों में बिताकर उसे ही दुनिया मानने लगी थी। अब अब मैं बता रही हूँ, ये छोटी सी एक लाइन है, लेकिन शायद हम सब इस बात से रिलेट करेंगे। होता सबके साथ यही है, होता सबकी जिंदगी में यही है। सामाजिक ढांचे में रहकर भी समाज के प्रति एक आज्ञाकारी उदासीनता से भरी स्वामिनी थी तुम, किंतु हृदय की छटपटाहट शन शन रक्त को निचोड़ने का प्रयास कर रही थी। निधि, इतना प्यारा कोई कैसे लिख लेता है? कौन लिखता है इतना प्यारा? सच में मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे लगता है इतना सुंदर कैसे लिख पाई। बहुत ही प्यारा लिखा है। क्रेडिट सच बताऊं तो कहीं ना कहीं माँ रही हैं, जो माँ ने बचपन में, वो राइटर नहीं रही हैं पर एक बहुत रीडर रही हैं, बहुत बुक्स पढ़ती थी, जी। वहां से शुरुआत हुई। पर शेप मुझे सोशल मीडिया पे आकर ही मिली, जहाँ पे आप सबके साथ इंटरेक्शन हुआ, आप जी। सबका लेखन पढ़ा, समझा, फिर जो मेरे अंदर का था वो बाहर धीरे 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 आता चला। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल, बहुत सारे राइटर्स भी हैं, बहुत सारे रीडर्स भी हैं, तो वो, और बहुत सारी किताबें हैं। तो मैं ये कहूंगी बिल्कुल। कि आप सबने मिलकर बनाया है मुझे। मैं कोई अपने आप में
शायद कुछ सोया हुआ होता है, पर जगाने का काम सब लोग मिलके ही करते हैं। हाँ, और तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी निधि, उसमें एक चीज है आपका बहुत खूबसूरत मन। आ, आप सिर्फ वैसे ही खूबसूरत नहीं, आप मन से बहुत खूबसूरत है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से और बहुत जिसे बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। सच में निधि, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, और शायद ये मन की सुंदरता ना शब्दों के साथ तुमसे तुम तक में पिरोकर आ गई है। और यकीन मानो, थैंक यू सो मच। ये अ, मोना का बड़प्पन है, क्योंकि हम लोग 6 साल से ऑनलाइन फ्रेंड हैं, कभी मिले नहीं है, पर कनेक्शन ऐसा है कि शायद जब मिलेंगे तो शायद दोनों ही रो पड़ेंगे। बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ये आप सबका बड़प्पन ही है कि आप लोग ये कहते हैं, क्योंकि आप लोग खुद मन से बहुत खूबसूरत हैं, और मैं बहुत लकी समझती हूँ कि आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम उससे ज्यादा लकी है निधि, और सच में बहुत ही बहुत प्यारा मन है आपका। अब मुझे एक चीज और बताओ, इतना प्यारा टाइटल कहाँ से ढूंढ के लाई? तुम से तुम तक, मतलब कैसे ढूंढा? बहुत ही प्यारा है एकदम, जिसे कहते हैं ना किताब पढ़ने से पहले मजमून, तो ये एक मजमून की तरह है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये तुमसे तुम तक है तो मतलब ये एक सोल जर्नी है। तो कहाँ से ढूंढा इतना प्यारा टाइटल? अम, जैसे मैंने बताया कि ये लाइन तो माइंड में घूम रही थी कि 16 खत अनवरत कहानी। अब फिर एकदम क्लिक किया, क्योंकि आपने आपने मेरी बुक्स में भी काम किया। मैं जब कंपाइलिंग का काम करती हूँ तो मुझे जी। शुरू से एक बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स रखने की आदत है, और उसमें मैं बहुत रिसर्च भी करती हूँ कि जो बुक है उससे कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो यूं ही बैठे दिमाग में आया कि जब मैं कभी खुद को डांटती हूँ या खुद से बात करती हूँ तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, दीदी तुम कैसे कर लेती हो, ऐसे क्या किया तुमने, ये तुम करके ही हम हमेशा कहते हैं। तो जब मैंने कहा कि मेरी सोल मुझे लिख रही है तो वो मुझे तुम ही कहेगी, वाह, और वाह, वो यात्रा मेरी चल के तुम तक ही आएगी, तो वो तुमसे वाह। तुम तक ऐसे बन पड़ा। बहुत ही खूब, तो ये बहुत ही प्यारी बात निधि। वही मैंने बोला ना, एक राइटर हमेशा ही राइटर होता है, वो अपनी बात भी इतने अच्छे से समझा देता है कि वो भी, उसमें भी एक खूबसूरती होती है। तो निधि, अगले सवाल पे बढ़ने से पहले कुछ सुनाओगी अपना प्यारा सा लिखा हुआ, कोई कविता, कोई गजल, कोई नज्म? हाँ जी, एक क्योंकि अभी बात हो रही है सोल की, कुछ जीवन की, जी। तो उसी पे एक अभी फिलहाल में कुछ एक लिखा था मैंने, कुछ लाइंस। तो यूं है कि जीवन के एक पड़ाव पर आकर, हम्म। जीवन के एक पड़ाव पर आकर हम ये भली भांति अनुभव कर पाते हैं कि हम जहां से शुरू हुए थे, अंत तक वहीं के वहीं पैर जमाए खड़े वाह, रहते हैं। बहुत खूब। बस एक बस एक चक्कर घिन्नी के समान घूमते रहते हैं। आस पास से न जाने कितने अनुभव तैरते हुए निकलते हैं, और हम उन अनुभवों को अपना अस्तित्व मानने लगते हैं। किंतु वाह, किंतु सत्य यही है कि हम सदा से ही अटल, अछूते, अमर, अबोध और अज्ञानी ही हैं। वाह, वाह निधि, बहुत ही थैंक यू प्यारी सो बात, मच। बहुत ही प्यारी बात। और मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि कितना थोड़े से शब्दों में कितना बड़ा मायने रख देती हूँ। ये एक एक राइटर की, एक लेखिका की, या एक पोइटेस की, जिसे कहते हैं सफलता होती है जब वो थोड़े से भी बहुत बड़ी बात कह जाती है, और बहुत ही बड़ी बात कह दी इन कुछ चंद पंक्तियों में, हमेशा की तरह। अब आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ निधि कि खत जो होते हैं, खतों का जो टाइटल है, आपने जी टाइटल्स में जैसे अभी पढ़ना चाहूंगी उनके नाम, जी। मतलब आपने पहले पुस्तक खोली, सबसे पहले तो मुस्कुराता हुआ एक निधि का चेहरा दिखेगा, बहुत ही प्यारा। परिचय निधि का होगा, उसके बाद आते हैं खत जिंदा रहेंगे, वो भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद आती है एक लिस्ट टाइटल्स की। आपको मैं खत के टाइटल्स कुछ बताती हूँ जो बहुत ही प्यारे हैं, जैसे फोर्सलेस फ्लो मोर, ये एक खत का टाइटल है। एक खत का टाइटल है यात्राएं कभी असफल नहीं होती। ऐसे ये मैं तो दो बताए हैं, ऐसे 16 खत हैं, और सब 16 के 16 खतों के टाइटल इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत है कि आप एकदम से पढ़ना चाहते हैं कि क्या होगा इसमें। तो निधि,
कैसे सोचा ये इतने सुंदर सुंदर नाम, और जिसे कहते हैं कि इंस्टेंट कनेक्ट बनाया इन चीजों से ही, मतलब यहीं से आपका कनेक्ट बुक से बनना स्टार्ट हो जाता, तो कैसे सोच पाए? सबसे पहले तो एक चीज शेयर करूंगी कि पहले मैं जो कुछ भी लिखती थी वो अक्सर जब रात को सब सो जाते थे तब लिखती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ एक बात मैं शेयर कर रही हूँ हम्म, कि तब मुझे लगता था कि रात का टाइम बेस्ट होता है, आपको रात हम्म, को ही लिखना चाहिए। पर जैसे जैसे समय आगे गया और मैंने ये देखा कि रात में आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं और उस हम्म, वक्त में इमोशनली तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, हम्म, लेकिन अगर आपको कुछ सार्थक लिखना हम्म, है जिसमें आपका माइंड और हार्ट दोनों कनेक्ट हो, हम्म, तो वो बेस्ट टाइम सुबह होता है। सुबह है। हम्म, हम्म, हाँ जी, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हम्म, 16 खत अर्ली इन द मॉर्निंग ही लिखे गए। तब ओके। मैंने इसमें जब लिखना शुरू किया तो अब सच अगर मैं बताऊं तो मुझे जो मैंने लिखा वो जब मैंने प्रूफ रीड करना शुरू किया तब मैंने पढ़ा उसको। उस टाइम तो मैंने फ्लो में लिखा हम्म, जो भी हम्म, है। तो जब मैं लिख हम्म, के फिर उसके बाद मेरे जब टैग उसमें से जो 5 लाइन्स हैं जो मैंने तब बाद में निकाली है, ओके। तब उसको एज अ टाइटल लिया। बट उस वक्त में सिर्फ पूरा मेरा हार्ट एंड माइंड उसी में ही था जो मैं सोच रही हूँ या लिख रही हूँ। तब फिर हम्म, ये बनता चला गया और ये 16 खत अर्ली इन द मॉर्निंग लिखे गए हैं। बहुत तो खूबसूरत, तभी शायद उसमें जी। इस वजह से इसमें आपको मतलब माइंड और हार्ट दोनों का ही कनेक्शन दिखाई देगा। अदरवाइज मैं ऐसा ये मेरा अपना मानना है। मैं इस चीज को किसी मतलब सबके मायने से नहीं कह रही हूँ कि रात में हमारे पास इमोशनल ज्यादा रहता है फेस, तो उसमें जी, सिर्फ हार्ट आपका ज्यादा काम करता हाँ, है, माइंड उतना नहीं। बिल्कुल। फ्रेशनेस है उसमें, ऑब्वियसली जो आपने सुबह लिखा है उसकी फ्रेशनेस है। शब्दों में कहा जाए तो यही है कि रात में लिखा कुछ भारी भारी सा है, रात में लिखा जो कुछ भारी भारी सा है, पूरे दिन का बोझ उठाए फिरते हैं ये शब्द। तो वो शायद पूरे दिन का बोझ उठा के जब हम लिखते हैं उस रात में, वो रात पूरे दिन का बोझ उठाती है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी एग्जैक्टली। बात है, बहुत ही प्यारी बात निधि। अ, खुद को खत लिखना, ये कैसे सोचा कि अब खुद को लिखना है? ठीक है, अ, अमूमन खत हम इधर उधर लिखते हैं, लेकिन खुद को खत लिखना और इतनी प्यारी बात, तो ये कैसे सोचा कि exactly. अब खुद को लिखूंगी और इसके जरिए अपने दिल की बात मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी? खुद को जैसे मैंने बताया कि अ, 2022 में ही या ये कह लीजिए कि एक समय आता है हमारी जागृति का, जब हम्म, हमें अवेकनिंग होती है कि नहीं अब कुछ ऐसा कुछ शेयर किया जाए जिसमें सभी कुछ ना कुछ समझ सके, जान सके और जी, खुद से भी हम मिल सके। तो जी, वहीं पर ही मुझे लगा कि अब जो मुझे मेरी सोल ने हमेशा मुझे कहा है, समझाया। और एक एक चीज और होती है कि अनुभव हमें सारी जिंदगी मिलते रहते हैं, पर हम उसकी सीख को बहुत बाद में समझ पाते हैं। एक जी, एज आ जाती है जी, उसके बाद, मतलब जो 30s में अनुभव हुए होंगे उसकी शिक्षा शायद मुझे ऐसा लगता है मुझे 40s में समझ में आई है। जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ही शायद अवेकनिंग होती है। जी, तब हम उसको तब जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इसका सार समझ पाई हूँ इन बातों का, तब मुझे लगा कि अब इसे शेयर करना चाहिए। अब जी, यहाँ पर कुछ लोग जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कुछ है, तो अगर शायद इस खत के माध्यम से वो समझ पाएंगे तो शायद उनका कहीं कुछ उन्हें हेल्प मिल पाए। तो ये मेरा एक बहुत ही बिग मोटिव था कि ये तो करना हम्म, है। तो हम्म, इसीलिए मैंने शुरुआत की कि मैं खुद जो मेरी मन कह रहा है मुझे मैं वो शेयर करूं। और ऐसा ही होता है कि वो सब बातें सभी के मन एक दूसरे को कह रहे होते हैं, जी, पर हम जी, समय समय अलग अलग समय पे उसको समझ पाते हैं। तो जी, यही जी, रहा कि शायद किसी की हेल्प हो सके। और हर एक खत में मैंने यही कोशिश की है कि आप सब अपने आप से कनेक्ट कर सके।
बिल्कुल उसे बिल्कुल, जो हमने किया भी मुझे है। लेकर नहीं पढ़े, क्योंकि बिल्कुल। आपने जैसे देखा होगा मैंने हर खत में लिखा है प्रिय। मैं प्रिय। चाहती तो निधि लिख सकती थी, पर नहीं, यहाँ आपको निधि नहीं बनना है। यहाँ पे अगर आप मोनिका पढ़ रही हैं तो जी प्रिय मोनिका, ये आना चाहिए भाव। फिर आप स्टार्ट कीजिए, और एंड जी में जी, तुमसे तुम। बहुत ही तो प्यारी बात है। यही मोटिव। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी, ये एक फेज जो 22 में सोचा कि मेरे को ये लिखनी है पुस्तक, उस वक्त की निधि, और जब ये खत लिख लिए खुद को, लिखने के बाद पढ़ा भी होगा, एक बार पढ़ा जी। होगा, दो बार पढ़ा होगा, तो क्या लगा कि क्या फर्क आया निधि में? ये एक जो उसका सृजन किया दिमाग में, और जब उसको कागजों में बांध दिया, तब क्या लगा कि ये, कि कुछ बदलाव पाया खुद में या नहीं पाया? अ, मैंने जैसे कहा कि जब मैं लिख रही थी तब मुझे नहीं मालूम था मैं क्या लिख। हम्म फिर जब हम्म। मैंने जब बुक पूरी फॉर्म कर ली, फिर मैंने जब प्रूफ रीडिंग शुरू करी, तब एक एक खत पढ़ते वक्त मुझे लगा कि अरे यार ये मैंने लिख दिया है। तो तो हाँ, ये जब, क्योंकि हमें कुछ भी लिखने के लिए पहले डूबना पड़ता जी है। जब तक हम जी बिल्कुल। डूब के नहीं लिखते तो मुझे लगता है हम ईमानदारी से लिखते ही नहीं। तो सच में, सच वक्त बात है। में उस वक्त में मुझे नहीं मालूम था मैं क्या लिखूं, पर जब प्रूफ रीड किया कि हाँ इसमें कोई मिस्टेक ना रहेगी टाइपिंग वगैरह में या कुछ, तब मैंने देखा कि अ, हाँ यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ इस चीज का कनेक्शन बैठेगा, सभी इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा हाँ डर भी है, अभी हम्म। भी है, कि मुझे लगता है कि निभा पाई हूँ कि नहीं, वो आप सब हाँ, बताएं, वो आप सब मैं मेरी बताएंगे तरफ कि से हाँ तो निधि, एज एज अ पाठक, क्योंकि मैं तो रीडिंग काफी करती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल, मेरी तरफ से तो दोनों थम्स अप है, क्योंकि बहुत ही प्यारा लिखा। और मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, वाकई मैं इसलिए नहीं बोल रही कि निधि मेरे सामने बैठी है, आज मेरी गेस्ट है गुफ्तगू की, और ये भी नहीं कि मेरी दोस्त है बहुत प्यारी, लेकिन वाकई बहुत प्यारा लिखा हुआ है। शब्द संयोजन इतना सुंदर है, इतने सुंदर भाव, और जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपना दिल खोल के रख दिया हो, तो दिल खोल के लिखा है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ये कहेंगे कि अरे ये तो हो नहीं सकता। कुछ ऐसी ही चीजें लिखी हैं जो शायद हम सबके साथ रोज घटित होती हैं, हम भी सोचते हैं ये हमारे साथ हुआ है, और ऐसा होता है। और वही लिखा है निधि ने, और इतने खूबसूरत शब्दों में लिखा है। निधि, बहुत बधाई, सच में मैं दिल से खुश हूँ उसको पढ़कर। मैंने तो जब पहले ही पढ़ा था, मैंने तभी साथ ही सबसे पहला मैंने काम यही किया था, मैंने निधि को फोन किया और मैंने इसको बोला कि निधि, इतना अच्छा लग रहा है पढ़ के, मैं रुक भी नहीं पाई। शायद बहुत लेट का टाइम था, 9 साढ़े 9 का वक्त था, जी। जी। लेकिन वो पढ़ के इतनी मुझे मुझे लगा कि मुझे अभी इससे बात करनी है, अभी मुझे इसको बोलना है कि ये बहुत ही प्यारा लिखा है, बहुत ही थैंक सुंदर। यू सो मच। और यहाँ एक चीज शेयर करूंगी कि जब मुझे ये बुक की पीडीएफ मैंने सर के साथ, नरेश सर के साथ और हेमंत जी के साथ मैंने शेयर की, तो उन्होंने इसे पढ़ा, और समीक्षा भी उन्होंने मेरी बुक जी के लास्ट में, आप कवर जी में देख जी जी। सकते हैं, उन्होंने समीक्षा दी है। तो नरेश जी का, हेमंत जी का एक रिप्लाई आया कि हम जब इसे पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि हम अपने बारे में बात अरे कर वाह, रहे हैं, हम कभी, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए उस वक्त के लिए बहुत ही मैं समझती हूँ एक पुरस्कार था मेरे लिए, जी कि जी उन्होंने ये शब्द कहे, क्योंकि आपको पता ही है हेमंत जी और नरेश जी जी हमारे सबसे उम्दा राइटर्स की लिस्ट में आते हैं। तो जी, दिग्गज अ, दिग्गज लोग हैं दोनों। जी, तो वहां से जी मुझे लगा कि हाँ जी, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके मुझे ऐसे वर्ड्स मिले। तो बाकी आप सबके अपने अपने अनुभव हैं, आपके, आप पढ़ेंगे, मेरे साथ फीडबैक शेयर करेंगे, तो मैं जान पाऊंगी कि जी आपका अनुभव कैसा रहा। जी। निधि, आजकल मतलब एक बहुत ही अमूमन बात कही जाती है कि सेल्फ लव, सेल्फ लव को तो बहुत बोलते हैं कि सेल्फ लव करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक अलग ही श्रेणी चलती है जो बोलती है सेल्फ लव क्यों होना चाहिए, स्त्रियों का स्पेशली, क्योंकि वो सेल्फिशनेस होती है। हम्म। आपको क्या लगता है? ये खत में मैंने सेल्फ लव भी पाया है, ठीक है, अपने आप को खोजना भी पाया है, और वो भी बहुत माइल्डली, कोई नारेबाजी नहीं दिखती, कोई तनाव, कोई द्वंद्व नहीं दिखता, एक एक अपनी ही खोज है, एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक एक स्लो स्पीड में चलते हुए आप एक स्लो जर्नी पे निकले हो, एंड स्लोली उस रास्ते पे जाकर अपने आप को ढूंढते हो। जी। तो डू यू बिलीव दैट अगर थोड़ा सा सेल्फ लव वो सेल्फिशनेस होती है?
एज अ फ्रेंड भी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल? देखिए, सेल्फ लव को हाँ सेल्फिशनेस की श्रेणी में रख दिया जाता है, जी बट दोनों वर्ड्स में कनेक्शन होकर भी नहीं कनेक्शन है। वो कहते हैं ना कि एक झीनी सी परत होती है, जब जी आप उस झीनी जी सी परत से पार आ जाते हो तो आप सेल्फिशनेस की तरफ चले जाते हो, और जब उसके अंदर रहते हो तो वो सेल्फ लव है। मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करेंगे, तभी आप दूसरों को भी प्यार जी जी करेंगे। जब आप अपने जी, आप बिल्कुल से ही प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। ये एक पक्की बात है, इसमें कोई दो हम्म राय नहीं। तो बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, जब उस झीनी परत के पार चले जाते हैं तब हम दूसरे के बारे में बिल्कुल ही सोचना बंद कर देते हैं, बंद और फिर कर हम देते कहते हैं कि हैं। जी हम सेल्फ लव कर रहे हैं, हम सेल्फ लव कर रहे हैं। ये नहीं जी है। आप दूसरे का भी भला सोचिए, आप अपना भी भला सोचिए। ये दोनों जी, बिल्कुल बिल्कुल। चीजों को जब आप बैलेंस्ड वे में करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि यस, दिस इज सेल्फ। जी तो जी इसका एक एग्जाम्पल में मुझे याद आ रहा है जी। कि जब मैं ये लेटर्स लिख रही थी तो हम्म मैं काफी हद तक काफी सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम्म तो और ये चीज में आप भी हैं, आप लोग के साथ भी मेरी थोड़ी बातचीत कम हो गई थी, बट यहाँ पे वो मेरा आपके साथ कनेक्शन या लव नहीं खत्म हुआ था, बट मुझे लगता है कि जब हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ बिल्कुल। जी। पर ये सेल्फिशनेस इसे मैं नहीं कहूंगी। हम्म आप कुछ बड़ा सार्थक करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कीजिए, पर अगर किसी को नीड है तो एट द टाइम आप उसके लिए अवेलेबल। तो बिल्कुल। ये मैं अपना एक पर्सनल मैसेज दे रही हूँ, बट सबके साथ अलग अलग है। हम्म, बट आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फ लव को जिंदा रखना चाहिए। जी। वसुधा भी लिख रही है, सेल्फ लव, सबके सबको प्यार करना, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली, और आई सबको। थिंक ये चीज जो है कि हम लोग सेल्फलेसली, मतलब सेल्फलेस तो ऑब्वियसली नहीं है, हम सेल्फ लव में हैं, और लेकिन सेल्फिश नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने आप के आयाम खोजते जा रहे हैं, और शायद सब चीजें हम सब लोगों को कनेक्ट करती हैं, स्पेशली ऑल द फीमेल्स हियर ऑन एट इंस्टा। हम लोग धीरे धीरे, जिसे कह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर किया करते जा रहे हैं, हम्म, अभी स्टिल एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ। तो वो एक सेल्फ लव है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर फैमिली, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द पीपल हमारे अराउंड जो हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, वो हमारी बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन हम हमने अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात कही निधि। अच्छा निधि, अब एक बड़ा ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगी। जी। आप बेंजाइटन की फाउंडर है, ठीक है, जी। आपकी बुक बेंजाइटन के थ्रू ही आई। हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद, जैसे बुक को इन्होंने शेप किया, या बुक का कवर बना, या सब कुछ जैसे जैसे टाइम पे, सो आर यू सेटिस्फाइड? ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी है, बट सीरियसली आई वांट टू आस्क, बिकॉज कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो बेंजाइटन के साथ जुड़ना चाहते होंगे, ऑल दोज पीपल जो चाहते होंगे कि उनका काम बेंजाइटन के थ्रू पब्लिश हो, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन बेंजाइटन के साथ निधि सहगल जुड़ा हुआ है, जो बहुत स्पेशल है, और लोगों के लिए, विश्वास के लिए, जैसे बोलते हैं, एक नाम काफी होता है, तो यू आर दैट। तो आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑनेस्टली जवाब दूंगी। हाँ। देखिए, बेंजाइटिन एक और गलतफहमी सबकी दूर कर देती हूँ कि बेंजाइटिन जो है, मैं अक्सर सब कहते हैं कि बेंजाइटिन और मांडा कोलैबोरेशन में है। जी नो, मांडा एंड बेंजाइटिन कोलैबोरेशन में नहीं है, बट जी इट्स अ कनेक्शन कि मांडा इज अ पेरेंट पब्लिकेशन एंड बेंजाइटिन इज अ बेबी ऑफ जी दैट। मतलब जी इम्प्रिंट है, तो कहीं ना कहीं हम मिलके ही काम करते हैं, बट एक इंडिपेंडेंट भी है पब्लिकेशन हाउस बेंजाइटिन। जी तो जब मेरी बुक की बात आई, तो जैसे कि मैं सबके लिए काम करती हूँ, सबकी बुक्स को जो भी मैं उनको सजेशंस देती हूँ, या आप ऐसा बुक में कीजिए, या जो भी हम्म उनके साथ कनेक्शन रहता है, हम्म वो मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है बुक में सजाने का। और उसका मांडा ने मेरा पूरा हेल्प किया उसमें, प्रिंट में जितने भी, जैसे हम मैं करवाती हूँ, तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने वो मेरे लिए किया। तो जी ये बेंजाइटिन और मांडा दोनों की बुक है,
और हाँ मिलके ये काम हुआ है। तो ये इस तरीके से है। और सबकी भी बुक्स होती हैं तो उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ उतनी ही शिद्दत से करूँ। तो जी जो जी मैंने इसमें दी है तो कुल मिला के ये बुक मेरे लिए 10 on 10 है। और बाकी जिन्होंने अभी तक पब्लिश कराई हुई है तो वो जरूर अपना सजेशन दे सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि उनको कैसा अनुभव रहा है। जी। आई थिंक शायद वो काव्य मंजूषा हमारी ज्योत्सना जी वो जुड़ी हुई थी अभी। हाँ तो जी। आप अपना शेयर कीजिए तो वो लोग बेटर बता पाएंगे कि उनको मेरा काम कैसा लगा है। तो बाकी नहीं, मैं बता सकती हूँ निधि, मे- मैंने करी है बेंजाइटिन के साथ एट्रिस्ट विद होप, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत जिसे कहते हैं सिल्की स्मूथ रहा है। कवर पेज नहीं पसंद आता तो सजेशंस मिलती हैं। जब तक कि आप अप्रूव नहीं करते तब तक बार बार पूछा जाता है कि ये कवर पेज या ये कवर पेज। देन कवर पेज के ऊपर प्रिंटिंग कैसी होती है, ये चीज तक का ध्यान रखा जाता है। और फिर बार बार, और मैंने तो खैर देखा कि जितनी बार आपने चेंजेस किए एडिटिंग करते हैं, और जितनी बार हर बार उस चीज को ध्यान रखा जाता है। और बिलीव मी, रिकॉर्ड टाइम में वो बुक आई थी। देवर अराउंड 35 राइटर्स, और लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में बुक आई, और बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग है। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी। सो थैंक यू थैंक यू, बेंजाइटन, थैंक यू निधि। बुक बहुत प्यारी थी और जिस जिसके पास भी है सबको पसंद आई। थैंक यू सो मच। हाय सारिका, वेलकम। और निधि, यस, अब कुछ सुनाएंगी हमें थोड़ा सा, और कुछ भी एक छोटा सा। हाँ एक क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो मैंने अपनी 2 और कविताएं निकाल के रखी हुई हैं कि भाई बहुत जीवन की बातें हो गई, कुछ प्रेम की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। महीना फरवरी का है तो आ जाइए थोड़ा सा प्रेम पर। और लाल कपड़े तो हमने पहने ही हुए हैं। तो एक सबकी प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है। मेरे लिए मैं ये मानती हूँ कि अम, शब्दों से ज्यादा आंखों का खेल है प्रेम। तो वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तो उसी पे एक कविता लिखी थी जी। कि तुम और मैं तुम और मैं कभी कह क्यों नहीं पाए जो भी प्रेम दिल में है छुपाए। वाह लबों ने जब भी पंख है खोले, वाह। नैन झुककर कुछ यूं है बोले, खामोशी को रहने दो, कुछ हमें भी कहने दो। अरे वाह भावों के संग हम बोलेंगे, भावों के संग हम बोलेंगे, बिन कहे सुन सब राज खोलेंगे। वाह। लब लब मुस्कुराकर यूं सिमट गए, जैसे नैनों संग लिपट गए। बहुत तुम खूब। और तुम और मैं बरसों से खेलते आए हैं नैनों का खेल। नैनों वाह से ही पढ़ लेते हैं सुख दुख का मेल। प्रेम कहाँ शब्दों को जाने, वो तो बस वाह भाव पहचाने। तुम और मैं नैनों के साथी, प्रेम हमारा शब्द विहीन पाती, वाह। प्रेम हमारा शब्द शब्द विहीन ही। पाती। थैंक यू, निधि, पता है इस थैंक यू सो मच। प्रेम कविता में भी ना कहीं तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, वो एक वो जो वो झलकती है। इतना खूबसूरत लिखा है कि अ, सच में लगता है प्रेम वाकई खूबसूरत है, और वाकई शब्दों का खेल है, बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, अब अगर बोलिए। अच्छा मोना, एक हाँ जी। एक पोयम आप भी प्रेम पे सुनाइए अगर आपने निकाल के रखी हुई है तो मैं 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 जरूर देखती सुनना हूँ। चाहूंगी। मैं देखती हूँ, आईपैड रखा है पास में, पर जी जी ढूंढना तो पड़ेगा मुझे। तब तक निधि, जी हमें एक चीज और बताइए कि अगर कोई जी बेंजाइटन के साथ जुड़ना चाहे, कोई अपनी बुक पब्लिश कराना चाहता है, तो बेसिकली क्या प्रोसीजर रहता है, और क्या क्या उसमें चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजें देनी पड़ती है एज अ राइटर आपको। और ये सब चीजें का थोड़ा सा अगर बताएंगे, कोई जानना चाहे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में से। जी। बेंजाइटिन से जुड़ने के लिए हम्म। आपको आप सिर्फ हमें बेंजाइटिन के जो हमारा जो पेज है वहां पर आप हमें डीएम कर सकते हैं, जी या फिर हमारी ईमेल आईडी है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो जी। हम आपको
वहां पर आपको सारी डिटेल्स और जो भी हमारे पैकेजेस हैं उनका सारा डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। आप सिलेक्ट जी कीजिए कि आपने कौन सा पैकेज सिलेक्ट किया है, फिर उसके बाद वही प्रोसीजर चलता है। आप जी हमें वर्ड फाइल में भेजिए अपना काम, या फिर आप हमें टेक्स्ट फॉर्म में भेजिए, और जी उसको हम फिर कंपाइल करके और उसको तैयार करवाते हैं। आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जी पसंद है, उस हिसाब से आपकी बुक कंपाइल की जाती है। आपको कौन सा कवर चाहिए, आपको उस पे क्या क्या चाहिए, वो सब जी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कुल मिला के आपकी आपके मुताबिक आपकी बुक को तैयार करें। तो जी उसमें फिर जो भी जो भी आपकी इच्छा है वो आप जाहिर करेंगे, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ठीक है यही एक प्रोसीजर है। तो आप में से जो भी इच्छुक हो वो आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर जी बेंजाइटिन प्रेस 23@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है निधि, बहुत थैंक यू इस बात की, और शायद किसी के काम आ भी जाए। और यहाँ पे मधुर आवाज, निधि की आवाज तो बहुत प्यारी है। थैंक यू। और मैं ये जानना चाहूंगी कि बेंजाइटिन पब्लिकेशन से लॉगिन किसने किया है? रेणुका कृपया जी अपना भी नाम ज्वाइन बताएं। किए हैं। रेणुका या जी तो आप ये अपना नाम दे मीनाक्षी होंगी, नहीं, या तो दें। ये मीनाक्षी होंगी या अनु होंगी, क्योंकि जिनके साथ शेयर है, हमारी टीम के साथ हमारा पासवर्ड शेयर है, तो जी उन्होंने ही इस पर लॉग इन किया है। ठीक है, चलिए निधि, अब मैं फटाफट चश्मा लगा लूं क्योंकि पढ़ा नहीं जाएगा, नहीं तो कुछ की कुछ हाँ, प्रेम कविता में श्योर। से कुछ और ही निकल आएगा। नहीं, आप चश्मे तो ये छोटी में सी भी खूबसूरत लगती है, वो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ये छोटी सी एक कविता मिली है, यही मिली है, बस यही है प्रेम पर लिखी हुई इसमें। जी। नभ का धरा से आलिंगन, आलिंगन प्रेम से पगा हुआ, हुआ नभ उसी दिन धरा का, धरा का नभ होना तय हुआ। वाह। हुआ प्रेम का साम्राज्य स्थापित, स्थापित हुआ विश्वास जब, अरे वाह। क्षितिज के रंगों को बदल बदल दिया परिवेश सब, सब और थे बस पुष्प 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 ही खिल उठे, उठे नींद से गुंचे सभी, सभी जन जन भी तृप्त हुए, हुए प्रेम के अधीन प्राणी, प्राणी जागे देख भोर, भोर लेके आई थी आशा, आशा से बंधी सबकी डोर। देखा, ये कुछ और बहुत ही सुंदर। निकल गया। नहीं, चलो बट जो भी है। कनेक्ट कर रहा है वो, कनेक्ट कर रहा है वो। डोर प्रकाश हम्म। की हाथों में ले ले प्रथम रश्मि को गात पर फैला के चले गंतव्य पथ, पथ से पथिक होकर निडर, निडर सा सूर्य ताकता, ताकता था जागृत होता सब, तब धरा कुछ सकुचाई सी, थी धरा आसक्त, था लाल लाल सा नभ। बहुत सुंदर। मैंने कहा था ये प्रेम से कुछ ट्रैक चेंज हो गया, लेकिन नहीं नहीं, एक्चुअली हर प्रेम में तो बहुत सारे भाव कनेक्ट होकर आते हैं, जी उसमें विरह भी है, वियोग भी है। तो ये ये प्रेम की ही खूबसूरती है। तो जी। मुझे तो हर पोयम इसीलिए बहुत अच्छी लगती है, जो भी प्रेम से होके गुजरती है, उसमें चाहे विरह हो चाहे वियोग हो। तो नहीं, बहुत जी, सुंदर कविता, बहुत सुंदर। और थैंक यू दीदी। हाँ जी। आह, और मीनाक्षी, आपको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगा बेंजाइटिन से किसी ने लॉग इन किया, तो हाँ कोई हाँ इश्यू नहीं बिल्कुल। है, बस मुझे जानना था कि कौन है। सो नो और पता वरीज, ये पता कोई होगी दिक्कत कि नहीं है। मीनाक्षी यहाँ है तो थोड़ी मुस्कान ज्यादा आ जाती है, उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है ना, तो बहुत। आप मुस्कान मुंह पे आ ही जाती है। अच्छा दीदी, इससे पहले कि हम यहाँ पे इस शाम को खत्म करें, लेकिन मैं अब कुछ ना, एक अब बहुत ज्यादा अच्छी जिसे कहते हैं कि सीधी सादी और प्यारी प्यारी बातें हो गई, अब कुछ इनफॉर्मल बातें, फॉर्मल बातें हमने कर ली, अब थोड़ा सा जी। निधि के दिल के अंदर को भी जानने की कोशिश करते हैं। अ, निधि अगर लिखती नहीं, निधि का घर के काम नहीं कर रही होती, निधि कुछ नहीं कर रही, तो निधि क्या करना पसंद करती है, जो निधि को मजा आता है करने में, अदर देन राइटिंग? मुझे मुझे मजा आता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हो, और मैं उनके बीच में बैठी हुई हूँ, और अच्छी अच्छी हवा चल रही हो, और फिर और ये अक्सर मैं सुबह करती भी हूँ।
तो वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है ना। उस टाइम मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं होता, और ना मुझे ये लिस्ट सोचनी पड़ती है टू डू कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये मुझे सबसे मतलब ऐसा लगता है जैसे जन्नत भरा काम है मेरे लिए। क्योंकि वरना सारा दिन आप भी समझ सकते हो, बहुत लंबी टू डू जी लिस्ट रहती है हम लोग जी की, जी कि ये जी। करना है, वो करना है। तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया काम होता है कि किसी दिन मैं पूरा दिन ही बैठी रहूं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं पौधों के पास बैठी हूँ और अच्छी अच्छी हवा चल रही है। जी जी, चाय का प्याला होना तो बहुत जरूरी है चाय का। और जिसे कहते हैं ना, आराम से बैठना है तो मतलब बैठने के लिए चाय जो होती है ना, वो एक जरिया होता है आराम से बिठाने का। जरिया तुम्हें होती बैठना है जी। तो चाय बना लो, तो कोई कुछ टोकता भी नहीं जब तुम चाय पी रहे हो। सो मुझे तो लगता है चाय एक बहाना है बिठाने का। और हाँ। अब निधि, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से सबको होगा, ये जो चेहरे पे इतना नूर है, राज क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही राज है जो मैंने पिछली भी आपके सीजन में बताया था। वो है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। तो वो लोग मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का आधार ही यही मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स। तो वो बहुत है। प्यारी बात। और तो बस मुझे लगता है कि सब कुछ है मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैंने खोया या खो बिल्कुल। दिया। और आप यहाँ पे मैं सभी कहूंगी कॉपी एंड पेस्ट। बिल्कुल कॉपी एंड लाइफ में कॉपी एंड पेस्ट। और निधि का प्यारा मन, बिल्कुल निधि का बहुत टच वुड, निधि का बहुत प्यारा मन है, सच में नजर ना लगे कभी इस नूर को, और ना मन को और ना ये इतने सुंदर रूप को। अ, बस निधि, अब जाने से पहले एक और बात, अब तुमसे तुम तक के बाद नेक्स्ट किस चीज की वेट करें? पेस्ट। अभी तो कोई भी प्लान नहीं है। अभी तो तुमसे तुम तक ही है, पर हाँ कुछ एक कोशिश है जो मुझे नहीं आती है अभी। मैं जैसे आलेख लिख लेती हूँ, जी। पोएम्स लिख लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहानियां नहीं लिख पाती। मैं मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो कि कुछ सालों में शायद ये चीज पे काम करूंगी, समझूंगी कि क्योंकि अंदर जज्बात तो है, पर हर चीज की एक फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, एक फॉर्मेट बना होना चाहिए। वो मुझे ऐसा लगता है मैं अभी उसमें नहीं परफेक्ट हूँ। ओके। तो जिस दिन वो हो जाएगा तो शायद कहानी की किताब भी आ जाए। तो अभी कुछ नहीं नहीं, वो प्लान भी नहीं है, आएगा। पर सोच और मुझे ये जी। इतना पता है कि जितने हार्ड वर्किंग हो ना, वो दिन दूर नहीं। बिकॉज वो एक एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी निधि, आई हैव सीन इन यू के, छोड़ती नहीं हो किसी चीज को, जहां पे अटक जाती हो। और मैं यहाँ पे स्पेशली बताना चाहती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जल्दी, और ये लड़की हमेशा मुझे लड़ने की ताकत भी देती है और समझाती है ये होता है। मैं बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ, लेकिन ये हार नहीं मानने देती। आज भी अगर गुफ्तगू शुरू किया है ना, तो इसकी और वसुधा की वजह से ही किया, क्योंकि ये दो लड़कियां मेरे रियली रियली ऑन ऑन इंस्टाग्राम और मेरी जिंदगी में मेरी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पिलर्स हैं। मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ, ऑलवेज निधि ने। अगेन कॉपी पेस्ट। क्योंकि तुम हो तो हम हैं। ये चीज हम तीनों में ही चलती है कि जो भी पीछे हो रहा होता है उसको पुश करके आगे आगे। कर देते हैं, नहीं आगे बढ़ो यार, कहाँ रुक गए हो। हाँ, तो तो इतनी ये खूबसूरत दोस्ती को, इतनी खूबसूरत किताब को, और इतनी खूबसूरत शाम को अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा। पर मैं ये जाने से पहले एक छोटी सी बात सबको बोलना चाहती हूँ, जो आज कनेक्ट करें, अभी कनेक्ट करें लाइव, या जो बाद में भी हमारे साथ इस लाइव को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, जरूर पढ़िए। और इसलिए मत पढ़िए क्योंकि ये मेरी सहेली की लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए पढ़िए क्योंकि ये पुस्तक पढ़ने लायक है। ये पुस्तक इतनी खूबसूरत है, ये बुक पढ़ने के बाद ट्रस्ट मी, आप भी यही कहेंगे थैंक्स मोना, कि इस बुक को रेफर किया। मैं 100% श्योर हूं, मैं 100 से भी ज्यादा अगर परसेंटेज कुछ होता है, मैं श्योर हूं कि ये बुक, आप इस बुक से बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ये बुक क्यों ली, क्यों पढ़ी। ये बुक आपको बहुत बहुत खुश करने वाली है, और ये बुक आपके दिल को छू जाने वाली है, ये मेरी गारंटी है। द रियल मोनिका कपूर की रियल रियल गारंटी। थैंक यू सो मच मोना। अच्छा, ये जब शो शुरू हुआ तो मैं एक चीज कहना भूल गई थी, क्योंकि ग्लिच इतना चल रहा था इंस्टाग्राम में, ना कुछ नजर आ रहा था।
तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। कहूंगी कि ये शो तुमने शुरू किया, थैंक यू। और मुझे बहुत मजा आता है इसे देखने में, और इसको कंटिन्यू रखना। और सेकंड थिंग कि थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पर, और आप सभी का जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनका थैंक्स अ लॉट कि आप इतनी देर बिल्कुल से थैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मैं यही निवेदन करूंगी कि आप तुमसे तुम तक को एक बार मौका जरूर दें, और जी। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि एक राइटर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन्हें कोई समझ पा रहा है, और जी यही उनका एक मोटिवेशन होता है कि वो जिस मोटिव से लिख रहे हैं वो मोटिव पूरा हुआ कि नहीं। और मेरा मोटिव यही था इस बुक के माध्यम से कि मैं आप लोग के दिल की बात को आप लोगों तक ही पहुंचा सकूं। तो प्लीज इसको प्यार दीजिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा सब फीडबैक जानकर। जी जी बिल्कुल थैंक यू रिकमेंडेड। सो लव यू। मच। जो भी आज यहाँ थे ना, दिल से, क्योंकि आज अगर ये लाइव हुआ है तो आप सबकी वजह से, हम सिर्फ यहाँ पे थे, और लेकिन ये कनेक्ट जो आप लोगों ने बना के, तो लव यू मधुमई, एंड सीरियसली लव टू ऑल ऑफ यू जो जुड़े रहे। और आई रियली रियली आई एम थैंकफुल निधि से कि वो उसने आज ज्वाइन किया मेरे फर्स्ट एपिसोड को इतना प्यारा बनाने के लिए, उसमें इतना प्यारा रंग, खुद का रंग घोलने के लिए और दोस्ती का रंग घोलने के लिए। तो थैंक यू इसी सो बात मच। पर हम दोनों सखियां आप सबसे विदा लेती हैं, और आशा करती हैं कि आपका संडे बहुत ही खूबसूरत बीते। और इस जी, बुक को पक्का पढ़िएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू वसुधा, अगर तुम नहीं आती तो खत्म करने का मजा नहीं आता, बिकॉज ये हमारा एक पिलर है, बहुत स्ट्रेंथनिंग पिलर है, ऑलवेज विद अस वसुधा। तो हम तीनों की तरफ से इनफैक्ट आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपका संडे शुभ हो, आपका हफ्ता अच्छा निकले। इसके लिए कि हफ्ता अच्छा निकले, इसे जल्दी जल्दी ऑर्डर कीजिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। चलिए, बाय, लव यू सारिका।